हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वन, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। मैंने सिर्फ ये 21 टॉपिक्स कवर किए थे एंड आई स्कोर्ड 75% इन माय एमएससी थर्ड सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने 80%, सेकेंड सेमेस्टर में 80%, थर्ड सेमेस्टर में 75% और फोर्थ सेमेस्टर में 77% स्कोर किया है बाय दीज नोट्स। और मैं आपको वही सारे टॉपिक्स कराती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए, मैंने सिर्फ ये 21 टॉपिक्स कवर किए थे और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो मैं आपको भी वो टॉपिक्स बता देती हूँ। आई एम नॉट कन्फर्म कि यही टॉपिक्स आएंगे, बट आई नो वेरी वेल कि अगर आपने ये भी प्रिपेयर किए तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलो पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। हमने सबसे पहले यही कवर कराया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कितने टाइप्स होते हैं। और मैंने जितने भी ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं उसमें से मोस्टली मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए ही हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग प्लेलिस्ट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग। उसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं मोस्टली। तो सेकंड टॉपिक है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ एंड लिमिटेशंस। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस। थर्ड है शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है ये, जैसे कि ऑक्सोक्रोम्स और क्रोमोफोर के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा या दोनों के बारे में पूछ सकता है, या रेड और ब्लू शिफ्ट क्या होते हैं इनके बारे में डिफरेंस में पूछ सकता है, या एक एक करके शॉर्ट में ही आते हैं मोस्टली। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है वुडवर्ड रूल फॉर कंजुगेटेड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइंस। और फिफ्थ है वुडवर्ड रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये मोस्टली हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये दोनों ही कवर कराए हैं, कंजुगेटेड साइक्लिक और एसाइक्लिक डाइंस। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स दोनों के अलग अलग मैंने आपको लेक्चर कराए हैं। और ये सिक्स है सॉल्वेंट इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेवेंथ है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो यूवी स्पेक्ट्रा होता है एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एट्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सैंपल हैंडलिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। या तो प्रिंसिपल या एप्लीकेशन पूछा जाएगा, या इंस्ट्रूमेंटेशन, सैंपल हैंडलिंग, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको सभी करा दिया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स बाय वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने ये भी आपको कवर करा दिया कि एम्बिडेंट लिगेंड्स में मोड ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी। फिर 11th टॉपिक ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और 12th टॉपिक ये रहेगा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है। और शॉर्ट नोट के फॉर्म में ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड या फर्मी रेजोनेंस के बारे में पूछा जाता है। ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन बैंड और फर्मी रेजोनेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये मैंने आपको एक ही लेक्चर में कवर करा दिए हैं। 14th क्वेश्चन आईआर एंड एफटीआर इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको कवर नहीं कराया है बट ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। 15th है पी क्यू आर ब्रांचेज, ये भी पूछा जाता है। और 16 है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर 17th क्वेश्चन है रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर की या तो डेरिवेशन या कुछ भी पूछा जाता है, मैंने वो आपको करा दिया है। 18th है थ्योरीज ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की थ्योरीज क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 19th क्वेश्चन है रमन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की रमन इफेक्ट क्या होता है और स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मेटलोप्रोटीन्स। की रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन होती है मेटलोप्रोटीन की एक्टिव साइट की स्टडीज़ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 21 और लास्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन ऑफ वन प्रोपेनॉल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और जो कम से कम एक बार तो एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आप ये भी कवर कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कि मैंने ये सारे टॉपिक्स ही कवर करे थे एंड आई स्कोर 75%। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वो बना दूंगी।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सारी पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।